हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पर। तो दोस्तों, आज 21 जुलाई और 21 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस जो हवलदार एग्जाम था वो आपका पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, आशा करते हैं जिनका भी एग्जाम गया होगा अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 21 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों लगभग सभी प्रश्न मुझे आज प्राप्त हो गए हैं। तो दोस्तों, जो कि ये प्रश्न आपका 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों, इसी तरह के रियल और ऑथेंटिक प्रश्न का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का भी कोई समस्या होता है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो दोस्तों आप कृपया कर आप हमें मैसेज कर दें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, 2022 में लद्दाख किस देश से सीमा साझा करती है, इस तरह का प्रश्न आपका आया था। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन में शायद पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान आपका राइट आंसर होगा। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, आपको ये मालूम है, जो कि दोस्तों पाक अधिकृत गिलगित बल्तिस्तान और चीन अधिकृत अक्साई चीन और सकसम घाटी क्षेत्र भी शामिल है आपके लद्दाख में। सन 1963 में पाकिस्तान के द्वारा 5180 वर्ग किलोमीटर की सकसम घाटी क्षेत्र चीन को उपहार में दे दिया गया था, जो कि दोस्तों लद्दाख का हिस्सा था। इसके उत्तर में चीन और पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं दोस्तों। हालांकि आपका पाकिस्तान शायद आपका राइट आंसर था। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला है दोस्तों आपका कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों, ये सब प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं, 3-4 शिफ्टों में, कि ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है। हालांकि दोस्तों ये क्रिकेट से ही संबंधित आ रहे हैं। तो दोस्तों, टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो कि दोस्तों आत्मकथा है आपका युवराज सिंह की, जो कि दोस्तों आपका भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की दोस्तों आपकी आत्मकथा है। अगला आपका पूछा था दोस्तों कि 1762 ईस्वी में मैसूर का शासक कौन था। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदर अली, जो कि दोस्तों आपका 1762 ईस्वी में आपका मैसूर का शासक था। और 1782 ईस्वी में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसके बाद इसका पुत्र टिप्पू सुल्तान दोस्तों शासक बनता है और 1799 ईस्वी में इसका भी मृत्यु हो जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो इसको आप याद रखेंगे। भारत में मैसूर समाज के सुल्तान और वास्तविक शासक थे आपका हैदर अली, इस बात को याद रखिएगा। अगला था दोस्तों आपका कि देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ कौन सी नदी का संगम होता है। तो दोस्तों, देवप्रयाग में भागीरथी नदी और दोस्तों अलकनंदा का दोस्तों आपका संगम होता है, जो कि दोस्तों आपका गंगा के नाम से आगे चलकर जाना जाता है। तो दोस्तों, गंगा जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी है, वह दोस्तों देवप्रयाग में आकर भागीरथी और अलकनंदा दो नदी आपस में मिलती है, तो दोस्तों गंगा का निर्माण होता है। कुछ फैक्ट्स को देखें दोस्तों कि प्रयागराज में से कौन सी नदी आपस में आकर मिलती है। तो दोस्तों, प्रयागराज में तो 3 नदियाँ से देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा। आपका यही प्रश्न था, शायद अगर ये प्रश्न होगा तो इसको भी देख लेते हैं कि प्रयागराज में कौन सी नदी आपस में मिलती है। तो दोस्तों, प्रयागराज में 3 नदी आपको मिलता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिसे दोस्तों त्रिवेणी कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से 2 नदियों का संगम है, गंगा और यमुना, क्योंकि सरस्वती नदी यहाँ पर लुप्त है। तो दोस्तों, कौन सा प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने दोनों प्रश्नों का एनालिसिस कर दिया है। अगला था दोस्तों आपका कि तराइन का युद्ध है जो किसके किसके मध्य में हुआ था। शायद द्वितीय युद्ध पूछा गया था, तो द्वितीय युद्ध पूछे या प्रथम युद्ध पूछे, दोनों युद्ध दोस्तों सेम शासक के विरुद्ध लड़ा गया था 1 साल के अंतराल पर। प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के बीच आपका लड़ा गया था। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान आपका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आया था आपका दोस्तों कि ड्री फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। तो बात कर दोस्तों ड्री फेस्टिवल का, तो ड्री फेस्टिवल दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि दोस्तों 5 से 7 जुलाई के बीच में आपका मनाया जाता है। ये दोस्तों अपतानी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। इस त्यौहार को प्रतिवर्ष जुलाई माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। अगला था दोस्तों आपका कि पार्लियामेंट के स्टार्टिंग और लास्ट सेशन के बीच में उस सेशन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इससे का ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है। शायद दोस्तों स्टार्टिंग और लास्ट सेशन के बीच में जो सेशन होता है उसको आप प्रश्नकाल के सेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि उसका उत्तर क्या है। अगला पूछा दोस्तों कि एफी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों एफी का रासायनिक नाम आपका लोहा है। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मधुमक्खी के अध्ययन को आपका एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है, मधुमक्खी का अध्ययन। अगला दोस्तों कि संविधान की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है। तो दोस्तों भारत की संसद प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है, और साथ ही संविधान में एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार
और द्वीप सदनियों को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आपका ब्रिटेन आपका राइट आंसर होगा। अगला था दोस्तों कि सुंदरकांड में मुख्य आरोपी कौन था। तो बात करें दोस्तों सुंदरकांड का, सुंदरकांड दोस्तों आपका रामायण से संबंधित है। जब हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी तो सुंदर पर्वत पर ही सबसे प्रमुख घटना घटित होने के कारण इसका नाम सुंदरकांड रखा गया था। सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका थी। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी का मिलन हुआ। इसी कांड को सुंदरकांड कहा जाता है, जिसके दोस्तों मुख्य आरोपी आपके हनुमान जी थे। अगला था दोस्तों कि पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था। तो दोस्तों बात करें पहला ट्रेन का, तो ये दोस्तों भारत में पहला बार 16 अप्रैल 1853 को चला था। बॉम्बे से दोस्तों थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर की दूरी पर यह ट्रेन आपका चली थी। यह साहिब सुल्तान सिंह नामक 3 इंजनों के द्वारा संचालित की गई थी। तो दोस्तों आपका कब चला, तो 1853 कहाँ से कहाँ चला, तो बॉम्बे से थाने के बीच कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर के बीच में आपका चला था। अगला है दोस्तों कि एशिया में घास का जो मैदान है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बात करें एशिया में घास का मैदान, तो दोस्तों उसे स्टेपिज कहा जाता है। स्टेपिज एशिया के घास का मैदान है। स्टेपिज घास के मैदान में गर्म से गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियाँ होती है। ग्रेट स्टेपिज घास का मैदान समशीतोष्ण घास के मैदान सवाना और झाड़ियाँ यूरेशिया यूरोप और एशिया का विशाल मैदानी क्षेत्र है। तो दोस्तों आपका स्टेपिज राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों की कैबिनेट प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तो ये भी दोस्तों आपका संसद से लिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका हो गया है, फिर भी दोस्तों देख लीजिए। कैबिनेट इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से विकसित शासन व्यवस्था का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रचलन प्राय उन सभी देशों में जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। कुछ अन्य देशों में भी यह व्यवस्था प्रचलित है। भारत के केंद्रीय एवं प्रशासनिक शासन का ये अंग है, जो कि दोस्तों आपका इंग्लैंड से लिया गया है। अगला है दोस्तों कि जीडीपी कितने साल की निकाली जाती है या किस साल की निकाली जाती है। तो दोस्तों इसका भी आंसर मुझे जीडीपी है उसकी गणना दोस्तों 1 साल के अंतराल पर की जाती है, लेकिन भारत में इसकी गणना दोस्तों 3 माह में की जाती है, 3 महीने में ही की जाती है। तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब बात कर दोस्तों जीडीपी की गणना कौन करता है। तो ये प्रश्न दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में आया था। तो जीडीपी का जो गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जो दोस्तों जीडीपी की गणना किया जाता है। अगला दोस्तों आपका आया था कि हेमा मालिनी कौन से निर्मित से संबंधित है। हेमा मालिनी से संबंधित प्रश्न आया था। तो दोस्तों बात करें जिसका तो ऑप्शन नहीं आंसर मिल पाया है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। हेमा मालिनी दोस्तों जो कि आपका भारतीय अभिनेत्री है, फिल्म निर्देशक और नृत्यांगना और राजनेता भी है। इन्होंने दोस्तों अपनी फिल्म करियर का आरंभ राज कपूर की फिल्म के साथ सपनों के सौदागर से की थी। वो ड्रीम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। 1981 में इन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह किया था। अगला दोस्तों आपका कि किसान जो बिल आपको पास हुआ था उस समय दोस्तों कृषि मंत्री कौन थे, या किसान बिल को पास करने वाले कृषि मंत्री कौन थे। तो ये दोस्तों आपका नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों कृषि मंत्री उस समय थे। वर्तमान में भी दोस्तों आपका नरेंद्र सिंह तोमर ही कृषि मंत्री आपके हैं। तो दोस्तों चलिए इतना ही प्रश्न आज हमें प्राप्त हुए हैं। अगर एक दो जो प्रश्न छूट गए हैं, अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर मुझे मालूम चलता है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एवं दोस्तों में दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए दोस्तों ये आपका एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है आपका रिपीट हो रही है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।